हाय स्टूडेंट। सीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी के कितने टाइप्स हैं और किस मेमोरी का क्या वर्क है, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले और जानने वाले। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले कंप्यूटर में, इसमें कंप्यूटर में जो भी हम लोग वर्क करते हैं, क्या करते हैं, जो भी हम लोग वर्क करते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर में मेमोरी ना हो, क्या मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर में कोई वर्क नहीं किया जा सकता। मतलब यूं कह लो कि अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है तो जरूरी सबसे पहले क्या है, मेमोरी है। अगर मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर को हम आसानी तरीके से समझ जाओ ओपन भी नहीं कर सकते, समझे। तो ऐसा नहीं है कि कब कोई डाटा जब स्टोर करना होता है तभी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, नहीं। जब अपने कंप्यूटर को पावर ऑन करते हो, कंप्यूटर जब हमारा स्टार्ट होता है और विंडो हमारा क्या होता है, विंडो हमारा लोड होता है, तो लोड होता है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब तक हमारा मेमोरी सही से काम नहीं करेगा तब तक हमारा विंडो लोड नहीं होगा। ठीक है। मतलब कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए। तभी हम अपने कंप्यूटर को, स्मार्टफोन को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मेरे उस पीसी का, मेरे उस स्मार्टफोन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बिना मेमोरी का हम कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं, चला ही नहीं सकते, समझे। अब रहा सवाल यह कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो पहले तो मेन चर्चा करने वाले मेमोरी के बारे में कि मेमोरी कहते किसे हैं। तो देखिए, मेमोरी का मतलब स्मृति, याददाश्त। मतलब कंप्यूटर सभी बातों को याद करने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करता है उसे ही बोलते हैं मेमोरी। जिस डिवाइस का इस्तेमाल करता है उसे ही कहते हैं मेमोरी। मतलब जिस प्रकार की इंसान पढ़ता है कुछ भी, और पढ़ने के बाद से जो याद होता नहीं, कहते तुम्हारी मेमोरी में सेट हो गया है, ठीक है। लेकिन पढ़ते तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन सेम कुछ क्वेश्चन होते हैं वो मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। जब कोई क्वेश्चन बोलता है उसका आंसर फटाक से दे देते हैं, मतलब उतना मेमोरी में है। पढ़े तो 10 क्वेश्चन, लेकिन 2 ही क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, मतलब हमारी मेमोरी में 2 ही क्वेश्चन स्टोर हुआ है, सेव हुआ है। जो 8 क्वेश्चन तक पढ़े थे और गायब भी हो गया। वो ऐसे कहा जाता है कि कंप्यूटर को जो ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद से कोई भी वर्क करते हैं और डाटा को जो सेव करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी है, मेमोरी की है। अब कहो सर कैसे, मतलब सिस्टम को ऑन करने से लेके और लास्ट में सिस्टम को डाटा बनाने के बाद सेव करते हैं तब तक मेमोरी आसानी तरीके से काम करता है। अगर काम ना करे तो आसानी तरीके डाटा को स्टोर करके रखने नहीं रखा जा सकता। तो ये सिंपल से तो बोला जाता है कि मेमोरी कंप्यूटर का याददाश्त होता है, और कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करता है उसी कहा जाता है मेमोरी। मतलब कंप्यूटर अपनी बातों को याद रखने के लिए, कोई सूचनाओं को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए उसी कहते हैं मेमोरी। मेमोरी को होता है याददाश्त, ठीक है। तो कंप्यूटर का याददाश्त क्या है, मेमोरी है। कंप्यूटर अपनी बातों को कैसे रख पाता है, मेमोरी के माध्यम से। अगर मेमोरी सही से काम ना करे तो कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमारा जो मेमोरी होता है कुछ परमानेंटली डाटा स्टोर करता है, कुछ टेम्पोररी डाटा स्टोर करता है। मतलब कुछ तुरंत डिलीट हो जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए सेव रहते हैं और उसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं। मतलब कुछ कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ ज्यादा टाइम के लिए। जी हाँ लो, और तो मेमोरी के बारे में पढ़ा रहे, प्रकार पूछेगा, अभी पढ़ाएंगे, आने दो, सब पढ़ाएंगे, ठीक है।
तो यह मेमोरी है। मेमोरी अगर सिंपल शब्द में कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे कि मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, मेमोरी कंप्यूटर का याददाश्त है। मेमोरी को कोई मतलब कंप्यूटर को बात मतलब क्या है, किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, कोई भी बात याद करने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरी। ठीक है ना। तो यूं कह लो कि जब तक कंप्यूटर में मेमोरी नहीं है तो आसानी तरीके से वर्क नहीं किया जा सकता है। ठीक है। डाटा को मतलब कंप्यूटर याद रखने के लिए मेमोरी का ही प्रयोग करता है। तो देखिए इसके बारे में हमने अच्छे से लिखा है, उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि प्राप्त डाटा, निर्देश और परिणामों को संग्रहित करना, भंडारित करना मेमोरी कहलाता है। प्राप्त डाटा जो हम इनपुट करते हैं, निर्देश वही जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, परिणाम जो इंस्ट्रक्शन देने के बाद प्रोसेस के बाद रिजल्ट निकलता है, को संग्रहित करना मतलब भंडारित करना क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। इसे आम भाषा में याद रखना भी कह सकते हैं, यानी यादाश्त। तो कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। फिर से बताया रहा है कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है और जरूरत पड़ने पे उसे कंप्यूटर को उपलब्ध करवाती है। और मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी रहती है और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना मैं क्या बताने वाला हूं। मतलब ध्यान देना, जब हम लोग क्या करते हैं, सपोज देखो, मान लो हम कंप्यूटर को ऑन कर दिए, ऑन किया, ऑन करने के बाद क्या ओपन किया, नोटपैड ओपन कर दिया। और नोटपैड ओपन करने के बाद से हमने लगभग 1 घंटा 1 आवर काम किया, और काम करने के बाद से मैंने अपना बायोडाटा तैयार किया। क्या तैयार किया जी, बायोडाटा तैयार किया। और आप बताइए इस बायोडाटा को बना लिया और बनाने के बाद सेव कर लेते हैं, करते हैं ना। तो सेव करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में। क्या जो सेव डाटा किए उसका इस्तेमाल आगे नहीं कर सकते हैं, वही बोला गया है जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी किया सकता है। मतलब आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, नरसों भी करेंगे। मतलब जब तक हम डाटा डिलीट नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। समझे। आप बोला गया है कि जो मेमोरी होता है ना, ये छोटे 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 भागों में बटा होता है। क्या होता है, छोटे छोटे भागों में बटा होता है। उस प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल मतलब सर है ना, जैसे यह है, यह बड़ा मेमोरी है, इसमें छोटे छोटे भाग हैं, ऐसे ऐसे छोटा 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 छोटा, जो बीच में दिखता है ना, इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलता है, सेल। जैसे मान लो एक टेबल है, तो टेबल में ये देखो, ये छोटे छोटे जो पॉइंट जो दिख रहा है ना, यह इसे बोलते हैं क्या, सेल। तो ये बोला गया है कि जो मेमोरी होता है वो छोटे छोटे भागों में बटा होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, सेल। और जहां पे हमारा डाटा स्टोर रहता है उसको क्या बोलते हैं, पाथ। उसको क्या बोलते हैं, पाथ। मतलब जहां पे डाटा स्टोर रहता है। तो देखो यही बताया जा रहा है आपको, क्या समझाया जा रहा है, यही समझाया जा रहा है। देखो कि मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की अपनी अलग अलग पहचान होती है, जिसे सेल एड्रेस या पाथ कहते हैं। और इन सेल में ही डाटा संग्रहित किया जाता है। और यह डाटा प्राइमरी डिजिट मतलब बाइनरी डिजिट 0 और 1 में स्टोर रहता है। मतलब जो भी डाटा स्टोर रहता है किसमें स्टोर रहता है, 0 और 1 में। अब सर ये क्या मतलब है, समझने की कोशिश करना। इसका मतलब यह है कि हमने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर हमारा है, जो कंप्यूटर हमारा है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। किसको समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। और उसको शॉर्ट में बोलते हैं बाइनरी क्या, डिजिट। और बाइनरी डिजिट में क्या आता है, 0 और 1। मतलब कंप्यूटर केवल किसको समझता है, 0 1 को। तो मेमोरी में जो डाटा स्टोर रहता है वो किसमें स्टोर रहता है, 0 और 1। मतलब जो सेल में जो डाटा स्टोर रहेंगे, जो पाथ में डाटा स्टोर रहेंगे, उसका बस फाइल उसमें रहेगा 0 1।
01 01 01, समझे। लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं आसानी तरीके से, लेकिन कंप्यूटर समझता है केवल 01 को, लेकिन हम लोग आसानी तरीके से समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं तो बताएंगे आगे, बस इतना समझिए कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर रहता है किसमें रहता है, 0। और बाइनरी डिजिट का मतलब, हाँ 01 को समझते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या है यार, कंप्यूटर का एक क्या है, भाषा है। मतलब कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। किसको समझता है, मशीनी भाषा को, अदर किसी भाषा को नहीं समझता है। तो बताओ, हम जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में तो डाटा स्टोर करेंगे। जैसे मान लो आपका भोजपुरी आता है, अब आप हिंदी में बोल रहे हैं, तो आप बताइए क्या आपको समझ आएगा, नहीं आएगा। कोई ऐसे बंदे को लाएंगे जो उसको भोजपुरी में कन्वर्ट करे, और कन्वर्ट करके आपको बता दे, तो उस डाटा को क्या करोगे, अपने अपने लैंग्वेज में स्टोर कर लोगे। वैसे कंप्यूटर है, तो हम लोग अपने अपने लैंग्वेज में देते हैं डाटा, लेकिन वो अपने भाषा में क्या करता है, स्टोर कर लेता है 01 में, और हमको हमारे भाषा में फिर से दे देता है। जैसे मान लो हमको हिंदी आता है, आपको इंग्लिश आता है, बताओ हम बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं। आप बोलेंगे हमको समझ में आएगा, नहीं। कोई दूसरा रहेगा ट्रांसलेट करेगा, इंग्लिश बोलेंगे हिंदी में ट्रांसलेट कर हमको सुना देगा, हम हिंदी बोलेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको सुना देगा। बातें आप क्या करें हम समझ गए, हम क्या करें आप समझ गए, लेकिन हमारी बात आप अपने हिंदी में रिकॉर्ड कर लिए, हम आपकी बात अपने इंग्लिश में रिकॉर्ड कर लिए, फिर फिर तो उसका इस्तेमाल करना है कभी, तो इंग्लिश वाला तो तुरंत कह देंगे, लेकिन हिंदी वाला तो फिर से किसी को बुलाएंगे और ट्रांसलेट करके बता देंगे, समझे। लेकिन जो बात रिकॉर्ड करें वो अपने भाषा में रिकॉर्ड करें, समझेंगे, कहेंगे क्या कह रहा था समझाओ हमको, ठीक है तो समझा देगा, हम समझ गए, वो काम कर लेंगे। देखियो कि नहीं देखियो आप लोग, फिल्मों में देखे होंगे कि अलग अलग ऐसे कंट्रियों में चला जाता है, लैंग्वेज समझ नहीं आता, तो वहां के एक बंदे को पकड़ना पड़ता है कि बाबू तुमको यह भाषा आता है, वो भाषा समझ, तो कहता ई कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है, समझ में नहीं आता है। तो वैसे कंप्यूटर भी होता है, तो कंप्यूटर कहता है बाबू मेरा लैंग्वेज क्या है, बाइनरी, और मैं केवल 01 को समझता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं समझ सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इस मशीन को केवल 01 ही समझाया गया है। तो जाहिर सी बात है बचपन से उसको 1 2 पढ़ाएगा तो 1 2 ही बताएगा ना, 3 4 बताएगा क्या, नहीं बताएगा। कोई पढ़ाई भी नहीं किया था, है ना, उसने कोशिश किया था। तो ये बताओ, ये तो हम चलाते इसको, तो सिस्टम कैसे कोशिश करेगा, जितना बताए उतना ही काम करेगा। हम लोग तो कुछ सीखते हैं तो तू कुछ सिखाए तो हम सोचते हैं कि एक और सीख ले, इच्छुक होते हैं हम। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जितना बना दे वही से चलेगा, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा, उसी के अंदर काम करेगा, लेकिन हमको चलाना पड़ेगा। तो यही बोला गया है, क्या, तो सुन लो, यही बताया जा रहा है कि इन सेल में ही डाटा संग्रहित किया जाता है, या डाटा बाइनरी मतलब 01 में स्टोर रहता है। अब बोला गया है कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग प्रकार की स्मृति का इस्तेमाल करता है, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। अब बताओ, मतलब कंप्यूटर में कहा जा रहा है ना कि हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग स्मृति, मतलब अलग अलग स्मृति समझ रहे हो ना, क्या अलग अलग मेमोरी का प्रयोग किया गया है। जैसे आप स्मार्टफोन चलाते हो, आप बताइए स्मार्टफोन जो चलाते हो, आप में कौन कौन सा मेमोरी है, नहीं पता है, हाँ इंटरनल, और क्या है, एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी कहते कितने जीबी का फोन खरीदे जाते हो तो, ठीक है, एक्सटर्नल तो पता ही नहीं होगा। मतलब इंटरनल मतलब जो पहले से कंप्यूटर में, मतलब आपके फोन में क्या हो, मौजूद हो। जैसे आप फोन खरीदने जाते हो कहते हो 464, तो 64 क्या है, वह इंटरनल मेमोरी है। उसी में तो सारे ऐप्स डाउनलोड रहते हैं, इंस्टॉल रहते हैं, और जरा जैसे फोन खरीदते हो चलाना स्टार्ट कर देते हो, समझे। तो इंटरनल मेमोरी होता है। और ध्यान देना, एक्सटर्नल तो जो आप लोग एसडी कार्ड लगाते हो, एसडी मतलब समझ रहे हो ना, मेमोरी कार्ड, मेमोरी जो कार्ड लगाते हो वह एक्सटर्नल मेमोरी है। मतलब इंटरनल मेमोरी क्या, आंतरिक मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी क्या, बाह्य मेमोरी। जो पहले से हो उसे इंटरनल, जो बाद में लगा है उसे एक्सटर्नल, समझे। तो आपने पूछा सर कितने टाइप्स की मेमोरी होते हैं, 2 टाइप्स की, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी को बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी को बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी।
मेमोरी के कितने टाइप? 2 टाइप्स। कौन कौन सा? इंटरनल, एक्सटर्नल। अभी लिखवाया हूं तुमको तो पूछ रहे हो सर मेमोरी कितने टाइप्स है, शुरू में वही लिखवाया है। ठीक है, तो प्राइमरी मतलब इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मतलब एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मतलब जो पहले से कंप्यूटर में मौजूद है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से लगाया जाए। ठीक है, तभी इसके बारे में एक एक करके डिटेल में सीखेंगे। पहले जो ये पॉइंट जो मैं एक एक करके आपको पढ़ाया हूं, अब तो इसमें कोई ऐसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं? शुरू वाला समझ आया? प्राप्त डाटा, प्राप्त डाटा मतलब जो हम लोग डाटा देते हैं, निर्देश और परिणाम। तो पहले निर्देश देंगे तो डाटा जाएगा कंप्यूटर में, जो निर्देश देते हैं उसको भी मेमोरी स्टोर करता है, जो डाटा जाता है उसको मेमोरी भी स्टोर करता है, और जो परिणाम निकल के आता है वो भी मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है, और कहा जाता है आम भाषा में कि कंप्यूटर कोई भी बातें याद रखने के लिए किसका सहारा लेता है? मेमोरी का। और मेमोरी छोटे 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 भागों में बटा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं या पाथ बोलते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर रहता है किसमें स्टोर रहता है? बाइनरी डिजिट में, जिसे बोलते हैं 0 और 1। कोई पूछे कंप्यूटर किसको समझता है, क्या बताना? 0 1। कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है? तो बाइनरी लैंग्वेज है, मशीनी भाषा। क्लियर है? अब फादर ऑफ कंप्यूटर पता है ना पहले से? चलिए बहुत अच्छा। तो आप देखिए, यह हमने बताया, फिर से देखो आगे बताया जा रहा ना, कंप्यूटर में डाटा को अस्थाई और अस्थाई रूप में संग्रहित किया जाता है। मतलब कुछ हमारी मेमोरी ऐसे होते हैं जो अस्थाई रूप से डाटा को स्टोर कर लेती है, कुछ ऐसे मेमोरी होती है जो अस्थाई रूप से डाटा को स्टोर कर लेती है। अब कहोगे सर अस्थाई, अस्थाई का मतलब क्या है? आप नाम सुने हो ना, ये अस्थाई है, ये अस्थाई है। मतलब अस्थाई मतलब क्या बाबू? स्थिर हो वहां पे, जब हम चाहें तब उसको हटाएं। अस्थाई पता नहीं, हम बोल के गए पता नहीं कब गायब हो जाए। मतलब अस्थाई मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है, कब रहेगा कब नहीं रहेगा। अस्थाई मतलब है, जब तक हम कहेंगे नहीं तो नहीं हटेगा। नहीं कहते हैं कि हमारा क्या है? परमानेंट ग्राहक है, ये हमारा टेम्पोररी ग्राहक है, पता नहीं आज यहाँ पे कल वहां पे चला जाएगा। और बोलते हैं परमानेंट मतलब कहीं नहीं जाएगा। समझे ना? तो ऐसे मेमोरी भी है, एक टेम्पोररी मेमोरी और एक परमानेंट। तो कौन टेम्पोररी काम करता है, कौन परमानेंट काम करता है, उसी को चलते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। बोला मेमोरी के बारे में पता चला। अब कोई कहेगा मेमोरी किसे कहते हैं, बता दोगे? बहुत सारे पॉइंट बताए, उसमें से 2 4 लाइन याद हो तो भी बता दोगे आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नोट बुक में दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखो, यही मैं आपको पढ़ा रहा था, यही बता रहा था क्या? कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप? 2, एक इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। कितना क्लियर है? कोई बोले प्राइमरी मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानिए और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानिए। देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना, वह अस्थाई मेमोरी होता है। क्या होता है? अस्थाई मेमोरी होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वह स्थायी मेमोरी होता है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वह परिवर्तनशील मेमोरी होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है अपरिवर्तनशील मेमोरी होता है। आपको सर ये मतलब क्या है? तो सुनने समझने की कोशिश करना। मतलब प्राइमरी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी इसलिए माना जाता है, जैसे कंप्यूटर को ऑन करो, चलो वहां बताते सबसे अच्छा रहेगा। देखो, प्राइमरी मेमोरी अस्थायी क्यों माना जाता है, समझिएगा। जो प्राइमरी मेमोरी है या इंटरनल मेमोरी है, इसको अस्थाई क्यों माना जाता है? तो समझने की कोशिश करना। सपोज आप कंप्यूटर ऑन किए, किए, ध्यान देना, और कंप्यूटर को ऑन करने के बाद से आपने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया। क्या ओपन किया? सॉफ्टवेयर ओपन किया। चलो, आप लोग सभी लोग MS पेंट पढ़े हो ना?
चलो MS पेंट को ओपन कर लिया, किसको ओपन किया? MS पेंट को। और सपोज मान लो इस MS पेज पे जब ओपन किया तो ऐसा पेज खुल गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हमने फ्लैग बना दिया, क्या बना दिया? फ्लैग बना दिया। लेकिन जैसे बनाया वैसे पता नहीं किसी कारणवश हमारा कंप्यूटर क्या हो गया? बंद हो गया। क्या हो गया जी? बंद हो गया, मतलब शट डाउन हो गया। क्या हो गया जी? शट डाउन हो गया। तो आप बताइए क्या फिर से कंप्यूटर ऑन होगा तो ये फ्लैग जो बना है वो दिखाई देगा, शो होगा? बताओ, ट्राई भी नहीं किया आप लोग, ठीक है, अभी हुआ नहीं, आप लोग के साथ होगा, मतलब नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब प्रेजेंट टाइम में शुरुआत में कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, और जिस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में खुला रहता है। किस मेमोरी में खुला रहता है? प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी कहता है बाबू हम अस्थायी मेमोरी है, मतलब जब तक उस डाटा को सेव नहीं करोगे तब तक डाटा कभी भी डिलीट हो सकता है, चाहे तो खुद डिलीट करो, चाहे कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए, या चाहे किसी कारणवश बंद हो जाए, ठीक है। अगर जो डाटा बनाए हो, जितना सेव कर दिए हो वो तो दिखाई देगा, लेकिन जो सेव नहीं किया वो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और सुबह अगर मान लो हमने 7 बजे कंप्यूटर को ऑन किया और शाम को हमने 7 बजे बंद किया, तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, टास्क पूरा करते हैं, वर्क करते हैं, वो सब प्राइमरी मेमोरी पे ही करते हैं। कहता है प्राइमरी मेमोरी काम तो हम पे करो, लेकिन डाटा अगर फ्यूचर में इस्तेमाल करना है, कब? फ्यूचर में इस्तेमाल करना है तो पहले क्या करिए, उसको सेव करिए। और जैसे सेव करते हैं वो मेमोरी डाटा चला जाता है सेकेंडरी में। कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी में। और सेकेंडरी कहता है बाबू ये डाटा में परमानेंटली स्टोर करूंगा, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तो मैं डिलीट होने नहीं दूंगा। इसीलिए बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी को अस्थाई मेमोरी होता है और प्राइमरी को अस्थाई मेमोरी। क्या रीजन है? मतलब सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा बन गया, सुनाई दे रहा है आपको? चलिए, जो सेकेंडरी मेमोरी जो डाटा सेव कर दिया वह जब तक हम नहीं डिलीट करेंगे तब तक डिलीट नहीं होगा, वो डाटा स्टोर रहेगा और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में जो काम कर रहे हैं, अगर डाटा वो सेव नहीं है तो प्रेजेंट टाइम में जो भी काम कर रहे हैं और अचानक कभी किसी कारण से कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डाटा इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसी कारण प्राइमरी को बोला जाता है अस्थायी मेमोरी है और सेकेंडरी को बोला जाता है अस्थायी मेमोरी। समझे? मतलब आप कहोगे सर अगर इसका इस्तेमाल ना करे तब, केवल सेकेंडरी का करे तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि जब तक प्राइमरी ओपन नहीं होगा, जब तक कोई काम नहीं करेंगे तब तक वो सेव होगा ही नहीं। जब डाटा लाएंगे तभी तो कहीं रखेंगे, तो जब तक बनाएंगे नहीं तो रखेंगे कहाँ से? तो प्राइमरी पे ही बनता है। मतलब वो डाटा जो सेव है ना, जो आप डाटा जो सेव किए हो फिर से अगले दिन काम करोगे तो फिर से कहाँ ओपन होगा? प्राइमरी पे ओपन होगा। जैसे मान लो हम बना दिए AB लिख दिया, इसको सेव कर दिया, अगले दिन फिर से इसको ओपन करेंगे तो AB आएगा कि नहीं आएगा? फिर से लिखेंगे CD, तो अचानक अगर मान लो CD लिखिए तुरंत डिलीट हो, मतलब लाइट चला गया, अगर कंप्यूटर बंद हो गया ना तो CD केवल डिलीट होगा, BC स्टोर रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ओपन की तो फिर से प्राइमरी में खुल गया है और ये डाटा सेव था इसलिए डिलीट नहीं हुआ, ये डाटा सेव नहीं था इसलिए डिलीट हो गया। समझे? इसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और इसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। चलिए, इसके बारे में लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मैं पहले समझा देता हूं तब आपको दिखाता हूं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ये डायग्राम समझ में आया आपको? प्राइमरी किसे बोलते हैं? इंटरनल किसे कहते हैं? सेकेंडरी किसे कहते हैं? एक्सटर्नल किसे कहते हैं? चलिए, अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ बताया गया, समझाया गया। क्या समझाया गया बाबू? प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी और अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? मुख्य मेमोरी। और अस्थायी मेमोरी मतलब वोलेटाइल मेमोरी, क्या बोलते हैं?
वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होता है जहां से डाटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद सुरक्षित करता है। मतलब सीपीयू क्या करता है, डाटा यहीं से प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, रक्षित मतलब क्या, सुरक्षित करता है। और प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे काम के निर्देश और डाटा संग्रहित रहता है। यह मेमोरी अस्थायी होती है, काम खत्म होने के बाद संग्रहित डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है, अगले काम का डाटा स्टोर हो जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है और कंप्यूटर शटडाउन होने पर सारी डाटा डिलीट हो जाता है। मतलब यह सतत प्रक्रिया है और ऐसा हमेशा होता रहता है कंप्यूटर में। मतलब कंप्यूटर में जब भी काम करेंगे तो क्या होगा, पहले प्राइमरी ओपन ही होगा, जो भी काम करेंगे किसमें करेंगे, प्राइमरी में ही काम करेंगे। डाटा अगर हमने जो बनाया है इस अगले प्रोग्राम को ओपन करते तो पुराना डिलीट हो जाता है और नया ओपन हो जाता है। ऐसा नहीं सेव करके रखता उसको। नहीं तो बताओ सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करते हैं, वो रखते रह जाए तो हालत खराब हो जाएगी, आगे चल के कंप्यूटर हमारा माइंड भी हैंग कर देगा। ठीक है, सही से काम नहीं कर पाएंगे। चलो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए।